दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में कि अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है या फिर मैरिज हो ही नहीं रही है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी शादी के अंदर डिले हो रहा है, लेट मैरिज हो रही है, तो आपकी मोबाइल नंबर के अंदर वो क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना है कि मोबाइल नंबर काम नहीं करते हैं, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मोबाइल नंबर के केवल और केवल लास्ट के 4 डिजिट ही काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका भ्रम दूर कर देता हूं कि मोबाइल नंबर के 10 के 10 अंक काम करते हैं। सारे के सारे अंक जो हैं वो काम करते हैं। इसको हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर हर नंबर अलाइन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। जैसे लास्ट के 4 डिजिट जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होते हैं, वहीं पर नंबर आपके बीच में जो है बैलेंसिंग नंबर जो है वो आपके टारगेट को शो करता है। स्टार्टिंग के जो नंबर हैं वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि हम लोग डिजाइन करके देते हैं। लेकिन नंबर जो है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपकी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। अगर हम लोग एक कलेक्टिव फोर्स की बात करें कि लॉशो ग्रिड हुआ, आपका नेम हुआ, आपका मोबाइल नंबर हुआ, ये सब मिलकर एक साथ वर्क करते हैं। इसीलिए हर चीज को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है और उसके बाद में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल नंबर बेस्ट ले लिया है और आपने लॉशो ग्रिड के लिए कोई रेमेडीज नहीं की है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार बैकफुट पर आ रहे हैं। साथ ही में आपको नेम को भी अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करना पड़ता है। दिस इज नॉट ए मैजिक, आई एम नॉट ए मैजिशियन। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मैं कोई मैजिक नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे हमेशा यह कहता हूं कि कर्म प्रधान है। पहले तो आपको प्रारब्ध को निर्मित करना ही पड़ेगा, उसके बाद में फिर न्यूमरोलॉजी अपना वर्क करेगी। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बहुत बेहतरीन टॉपिक को कि आपकी शादी के अंदर इतना डिले क्यों हो रहा है। अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, प्यार के प्रेम के संबंध में अगर बंधना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर कौन सा अंक जो है उसको बांध लीजिए, जिससे आपके लव मैरिज के अंदर काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। बड़ा विस्तार से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोगों के लिए हम लोग 2 रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो गोल्डन रिपोर्ट है और एक है प्रीमियम रिपोर्ट। हम लोग अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आज आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि हाल ही में शादी को लेकर कुछ लोग मुझसे टकराए। देखिए 499 के अंदर आप लोग गोल्डन रिपोर्ट को प्रिपेयर करवा रहे हैं, जिसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी, आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी, साथ ही के अंदर आपको हम लोग लॉशो ग्रिड बनाकर देते हैं। कौन से अंक उपस्थित हैं, अनुपस्थित है, पूरा हम लोग विवरण करके देते हैं। आपका व्हीकल वगैरह सब कुछ हम लोग उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो आपको 499 के अंदर ये सब कुछ मिलता है। 1100 की जो रिपोर्ट है इसमें ये सब कुछ मिलता ही है। आपको रिपोर्ट मिलती है, लेकिन रिपोर्ट के साथ में आपके प्रश्नों का जवाब भी हम लोग देते हैं, क्योंकि आप बहुत समय से अपने प्रश्नों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई परफेक्ट व्यक्ति आपको नहीं मिला। वो हम हैं। हम आपके प्रश्नों का बिल्कुल परफेक्ट आपको जवाब देंगे। लेकिन बात यह भी है कि आपके रिपोर्ट पढ़ने में और हमारे रिपोर्ट समझाने में अंतर होता है। इसीलिए 1100 की जो रिपोर्ट है उसमें आपकी रिपोर्ट को मैं खुद समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को हर डायमेंशन के अंदर वो समझ में आए। क्योंकि अगर जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसके अलग मायने होते हैं, और जब मैं आप लोगों के लिए पढ़कर और वीडियो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हम लोगों ने कुछ और जाना है हमारी लाइफ के बारे में। तो आप जो सेशन देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके उसको फॉर्म को भरिए। हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, क्योंकि बात यह है कि कॉल बहुत सारे आते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारा कॉल जो है पिक नहीं हो रहा है, बार बार वो बिजी पर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आज देखिए कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम व्यूअर्स के साथ में बड़ा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आप देखिए कि जब भी मैं किसी भी नंबर के बारे में बताता हूं तो खुलकर मैं बात करता हूं कि आखिरकार वो इंपैक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आज जैसे मैं बात करूंगा एक नंबर के बारे में, तो उसको मैं बताऊंगा कि आखिरकार वो लव मैरिज के अंदर हेल्प क्यों कर रहा है। इसको कहते हैं हम लोग व्यूअर्स के साथ में ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए बात करते हैं आपके मैरिड के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो मैरिज है वो डिले क्यों हो रही है। इसका रीजन आपको लॉशो ग्रिड के अंदर मिलेगा। आपकी जो जन्म तारीख है उसके ड्राइवर और कंडक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी मैरिज लेट क्यों हो रही है।
जैसे 3 6 का कॉम्बिनेशन है। रिसेंटली एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उन्होंने जब ये कहा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने उसके बाद में ये कह दिया कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ठीक नहीं चल रही है, कुछ कलेश है। कहा कि सर डिवोर्स ही हो चुका है। मगर यार ये आपके ड्राइवर कंडक्टर शो कर रहे हैं 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर, तो वो लेट मैरिज क्यों हो रही है या फिर मैरिड लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ड्राइवर और कंडक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये बात करती है कि आखिरकार जो लेट मैरिज है उसको हम लोग अर्ली के अंदर कैसे पुश कर सकते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो कहीं ना कहीं से हमको वो पुश जो है वो मिलने लगता है। तो चलिए कुछ नंबर्स मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक समझने का विषय है। सबसे पहले मैं आपको 2 कॉम्बिनेशंस बताता हूं मैरिज के लिए। जैसे एक तो कॉम्बिनेशन है 1 5 का, ध्यान रखना है अगर 1 5 का हो तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आपको 5 1 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो पहले प्रीफर 1 5 को कीजिएगा। एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है जो कि राजा है, और बुध जो कि बेटा है। तो राजा और बेटा मतलब बाप और बेटा, तो जब भी शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे तो बाप बेटा जाते हैं। तो आप 1 और 5 को अपने मोबाइल कॉम्बिनेशन के अंदर रखिए। लेकिन इसके साथ में ही एक नंबर और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो नंबर आपको अर्ली मैरिज देगा, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉब्लम है, आपको उसको जल्द चेंज करना पड़ेगा। 1 3 1 7 ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके लिए मेरा स्टार मार्क है। क्यों है? अगर आप लोग 1 5 रखते हैं तो इससे आपकी अर्ली मैरिज होगी, लेकिन बात यह है कि जब शादी हो जाए तो भी आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें खराब बात यह है कि आपकी अर्ली मैरिज जो है वो करवाता तो है, लेकिन इसमें सतर्क सावधान होने की जरूरत है कि जैसे ही आपकी शादी हो जाती है इस नंबर को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शादी होने के बाद फिर ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 1 3 1 7 जो है, जैसे ही आपकी शादी हो उसके बाद में इस नंबर को आपको छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। हां, वैसे आपकी शादी के बाद ये दूसरे फील्ड के अंदर आपको हेल्प करता है। 1 3 3 1 ये हेल्प करता है आपको, वो बात अलग है। लेकिन आज हम लोग केवल शादी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप मेरे अनुसार 1 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो रखिएगा। ये 1 5 का कॉम्बिनेशन आपको शादी में तो हेल्प करता ही है, इसके साथ में आपको सक्सेस दिलाता है स्टडीज के अंदर। अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आप लोग 1 5 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा केवल और केवल शादी के ऊपर है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूं। अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि लव मैरिज करने के लिए क्या चाहिए हमको, आज भारतीय परंपरा के अंदर प्रेम विवाह करने के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो बैरियर है, वो है सोसाइटी, हमारा समाज। और हमारे समाज को, सोशल बैरियर को क्रैक करने के लिए सबसे जबरदस्त जो होता है वो होता है राहु। 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। अगर सोशल बैरियर को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो ये 4 नंबर होता है। और अगर आपने इसके साथ में 6 नंबर को बैठा दिया जो कि शुक्र का नंबर है, जो कि आपको प्रेम के अंदर लेके जाता है, तो सोशल बैरियर तोड़ेगा 4 नंबर और फिर उसमें हेल्प कर देगा आगे बढ़ने के लिए। कौन सा? 6 नंबर। इसलिए 4 6 या 6 4 का कॉम्बिनेशन आपकी लव मैरिज के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं उनको क्या कर देगा? दूर कर देगा, क्योंकि 6 नंबर प्रेम का नंबर है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर आप 1 5 रखते हैं तो ये अर्ली मैरिज जो है उसको पुश करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी मैरिज कब होगी। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर अर्ली आप करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कॉम्बिनेशन 1 5 का आप रख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि अब शादी हो चुकी है, अब हमको हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 9 6 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, 6 9 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये आपके पति पत्नी के बीच में संबंध काफी अच्छे स्थापित करेगा। तो ये जो है 9 6 का नंबर, वो आफ्टर मैरिज आपको बहुत अच्छे संबंध लेके जाएगा। लेकिन अगर अर्ली मैरिज करनी है तो 1 5 आपको अपने मोबाइल नंबर के अंदर रखना चाहिए। लव मैरिज करनी है, सोशल बैरियर्स को तोड़ना है, तो फिर उन बैरियर्स को तोड़ने के लिए आपको 4 6 या फिर 6 4 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब बात यह है
कि ड्राइवर और कंडक्टर के ऐसे कौन कौन से, बस देखिए कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं। इनमें 36 हो गया, 63 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं आपकी जन्म तारीख के अंदर, आपकी ग्रिड के अंदर, जो कि एक कहीं ना कहीं बैरियर जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन बात यह है, अभी हाल ही में एक मदर जो है उनसे मुलाकात हुई। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो कहीं ना कहीं किसी लड़की के चक्कर के अंदर है। मैंने कहा कि आप देखो उसके मोबाइल नंबर के अंदर 76 या 67 होगा, और ये नंबर था उसके मोबाइल नंबर के अंदर। मैंने कहा कि अगर उससे दूर होना है तब तो ये नंबर हटाना पड़ेगा। लेकिन बात ये भी है कि ये जो नंबर है वो एक्चुअली में क्या करता है, मैरिज के बाद में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ लेके जाता है। ये नंबर आपको पैसा देता है, लेकिन पैसा खर्च कहां पर होगा, वो उन डायरेक्शंस के अंदर खर्च होगा जहां पर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर जाते हैं, वहां पर वो पैसा खर्च होगा, मतलब बर्बाद होगा। मैरिज के अंदर अगर डिस्प्यूट होता है तो ये नंबर हेल्प करता है, उसके अंदर इस नंबर के कारण वो डिस्प्यूट हो रहा है। तो मैरिज के अंदर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर के अंदर 76 या 67 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हमेशा मोबाइल नंबर को आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करना पड़ता है, तब जाकर मोबाइल नंबर सेट होते हैं। तो बात यह है कि अगर आप लोग मैरिज जल्दी करना चाहते हैं, काफी डिले हो रहा है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 15 रखिए, जिसे कभी नंबर बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। और दूसरा मैंने बता दिया कि आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल नंबर के अंदर 46 या 64 का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को निर्धारित करना है, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं हमेशा ये कहता हूं अपने व्यूअर्स को, अपने जो सुनने वालों को, कि आप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। मैं केवल आपको सजेशन देता हूं, न्यूमरोलॉजी केवल आपको गाइड करती है, कभी भविष्यवाणियां नहीं करती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चल रहा है उसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस ये न्यूमरोलॉजी दिलाती है, लेकिन इसकी पावर बड़ी जबरदस्त होती है। ये एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देती, लेकिन एक दिन आपको जरूर रिजल्ट देती है जब आपके मोबाइल नंबर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए प्रिडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ये केवल और केवल आपको प्रेजेंट लाइफ के अंदर वो गाइडेंस देती है जिससे आपकी ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ होती है। लेकिन मोबाइल नंबर काम करते हैं, 4 नहीं, पूरे की पूरे काम करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आप लोग हमारी पेड रिपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं 499 और 1100 के अंदर। 1100 में बात यह है कि जो भी रिपोर्ट आपके लिए बनी है, रिपोर्ट को देखकर आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई में बहुत मेहनत की गई है। क्योंकि रिपोर्ट्स को हम लोग जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि हमारा जो स्लॉट है वो 25 से 31 अक्टूबर का है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, हमारे जो स्लॉट्स अभी चल रहे हैं वो 25 से 31 अक्टूबर के स्लॉट्स चल रहे हैं, कि अभी हम लोग उन डेट्स पर रिपोर्ट्स को डिलीवर करेंगे। और 15 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर के बाद अगर आप अपनी रिपोर्ट को बुक करते हैं तो फिर इसका स्लॉट अगला आपको मिलेगा, जो कि आपको फिर मिलेगा नवंबर के अंदर, क्योंकि हम रिपोर्ट को बड़ा ध्यान से बनाते हैं और आप अपनी रिपोर्ट बुक कर सकते हैं। तो जो सेशन आप लोग देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म है, उसको भरिए और फिर हम खुद आपसे संपर्क करते हैं। आप इत्मीनान रखिएगा, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आप फिर भी मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया है और आपसे संपर्क नहीं हुआ है, तो आप फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ में काफी ट्रांसपेरेंसी को रखते हैं। विश्वास रखिएगा, यू आर ऑन राइट प्लेटफॉर्म, यू आर इन सेफ हैंड्स, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।